चूल्हे पर फ्राई पैन में जलते हम लोगों को आज़ादी मुबारक। कुत्तों गधों का मटन खाने, चूहे के कीमे से समोसे बनाने, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाने, अस्पतालों के वेस्ट से, 2 जुमले, अस्पतालों के वेस्ट से बच्चों के फीडर बनाने की आज़ादी मुबारक। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। आधे पाकिस्तान से पूरा कौमी सिर्फ एक नंबर 1 अगर 73-74 सालों में जो होना था, अगर ये इलामा इकबाल को पता होता वो अपना ख्वाब किसी को न सुनाते, कायदे आज़म साहब को पता होता यकीन करें वो 2-4 बार सोचते कि ये मैं क्या करने जा रहा। फातिमा जना गैर भारतीय एजेंट, कायदे आज़म काफिर आज़म, अयूब खान हाय हाय, ज़ियाउल हक मुनाफिक आज़म, भुट्टो गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार, परवेज मुश्किल कव्वे को शाइन लिखूं, क्या लिखूं? सच बोलना पड़ता है। इस नीम आज़ाद नीम गुलाम कौम को यौम आज़ादी मुबारक। बेरोजगारी भूख से तंग आकर खुदकुशी करने की आज़ादी मुबारक। पनाहगाहों में सोने, लंगर खानों से कतार में लगकर रोटियां खाने की आज़ादी मुबारक। इंसाफ की जगह तारीख लेने की आज़ादी मुबारक। कम सन बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर की आज़ादी मुबारक। 5 साल बच्ची से लेकर 75 साल बूढ़ी तक के रेप की आज़ादी मुबारक। अवामी नुमाइंदों को लूटमार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी, हवालों, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और बदनीयती की आज़ादी मुबारक। 73 सालों में 3.5 मार्शल लॉ की आज़ादी मुबारक। और थानों, कचहरियों, अस्पतालों, स्कूलों में ज़िनी जिस्मानी तशद्दुद और तुहीन की आज़ादी मुबारक। ये वो सारी आज़ादियाँ जो नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। नहीं यही है हमारे मुकद्दर में, यही है। इस सिविलियन स्टफ के साथ जो इस वक्त हमारा मौजूद है यही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बोल बचन है सारे इमरान खान के होते हुए सब A to Z। वो पीटीआई से बात करो, वो कहती हैं हम तो अभी मैं कह रहा हूँ A to Z अभी इनको दे दो 60 लीग से सवाल करते हैं, वो कहते हैं हमारे क्रेडिट पे सब कुछ कदम कदम पर मेरिट की पार्टी कहती है। अभी इस पे आता हूँ, इस पे भुट्टो साहब ने सख्ती कर दिया था। इस पे आता हूँ। आसमान से गिरकर खजूर में अटके हम 22 करोड़ को आज़ादी मुबारक। आग से निकलकर चूल्हे पर फ्राई पैन में जलते हम लोगों को आज़ादी मुबारक। कुत्तों गधों का मटन खाने, चूहे के कीमे से समोसे बनाने, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाने, अस्पतालों के वेस्ट से, 2 जुमले, अस्पतालों के वेस्ट से बच्चों के फीडर बनाने की आज़ादी मुबारक। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। आधे पाकिस्तान से पूरा कौमी तिरंगा सुनने की आज़ादी मुबारक। क्या लगता है आज सकूते ढाका भूल गया ना? आधा पाकिस्तान पूरा कौमी तिरंगा। इनको शर्म नहीं आती कि जो आधा मुल्क 74 सालों में गवा दिया और क्या क्या अपना बना लिया, औलादें, जायदादें, पोशाकें, इनकी कोई हमसे मिलती नहीं। ये हमारे लोग नहीं है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, मुझे उनके कारनामों, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। इमरान खान ने एक दिन भी अपने घर का बजट बनाया? इमरान खान एक दिन भी मेरे यूटिलिटी स्टोर से चीजें खरीदी? इमरान खान एक दिन भी जुमा बाजार गया? इमरान खान ने एक दिन पेट्रोल भरवाते हुए पूछा हो यार पेट्रोल कल इतने का था आज इतना है? नवाज शरीफ एक दिन भी मेरे अस्पताल में लेटा हो, कैद में लेटे? शहबाज शरीफ का कैंसर का इलाज इधर से नहीं हो सकता, मरियम नवाज के बेटे की शादी यहाँ नहीं हो सकती। ये हमारे बिलावल भुट्टो 1970 से रोटी कपड़ा के मकान के उसके ट्रक के पीछे हमें बत्ती के पीछे लगाए, कब तक लगाए? मैं माजरत चाहता हूँ इन सारों से कि आज के दिन, लेकिन आज पाकिस्तान बना था, इसलिए मैं आज ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि 100वें यौम आज़ादी से पहले अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। पारस जहांजेब, आज का प्रोग्राम ये आज 2021 में 2051 में भी ये सिविलियन स्टाफ हमें इसी ट्रक की बत्ती की पीछे अंधाधुंध लगाए रखेगा? नॉट एट ऑल। ये है ही नहीं इस काबिल कि इनके जेर साया मज़ीम मुल्क बने। नॉट एट ऑल। ये 70 सालों की उम्रों में जो पहुंचे हुए, इनकी फितरत बदल सकती है? नहीं बदल सकती। हमें नई क़यादत की जरूरत है। ये वोट हमें नए इनकलाब। अभी आपने सुना था हमने कहा हम बड़ी बाशऊर हैं, हमने नहीं बाशऊर नहीं, इतनी मायूसी की बातें मुझ समेत हम सारे नीम खानदा हैं। देखो कौन आया? शेर आया। देखो कौन आया? शेर का शिकारी आया। जी भुट्टो, हम वो कौम है, कोई इसमें शऊर नहीं है। शऊर जो है वो हम ब्लेस्ड लोग हैं, इधर उधर फिर रहे हैं जो सारे। हमने मार्शल लॉ भुगते, सदारती निज़ाम भुगता, जाली और डमी पार्लिमानी निज़ाम मुरसल भुले ने, डब्बा बंद जमहूरियत भुगत रहे हैं। कायदे आज़म जल्दी चले गए, लियाकत अली खान का कत्ल हो गया, फिर गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा और उससे लेकर आज तक हम साजिशों में घिरे हुए हैं। कभी फौजी डिक्टेटरशिप, कभी सिविलियन डिक्टेटरशिप, कभी सरे महलों से एवन फील्डों तक, न्यूक्लियस हार से अयान अली तक, 10 वॉल्यूम से 25 वॉल्यूम्स तक, मंजूर पापड़ फरोज से
कुल्फे वाले फलूदे वाले तक, टीटी राज कपूरों से मरूसी सियासत जैसी लानत तक, 22 खानदानों से 1700 लोगों तक, मार्शल लॉ या जमहूरियत तो 1700 लोगों के इकट्ठे। उम्मीद की बात भी कर, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस से बदनीयती। अब मैं क्या करूं? 75वां यौम आजादी, क्या बेहतर नहीं अपनी जिम्मेदारियों को सब कबूल करते हुए आगे बढ़े? मैंने किस में आंख खोली? ये ब्लेम गेम में हमने पढ़े रहना, फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्लीज, कोई एक अस्पताल जिसमें मेरी इज्जत हो, कोई एक स्कूल जिसमें मेरे हुक्मरान के बच्चे पढ़ रहे हों, कोई एक ऐसा स्टोर जिसमें मैं आगे देखूं तो सारे ये लाइन में लगे हों। सब, मैंने कहा फौजी डिक्टेटरशिप, सिविलियन, हमें तो फौजी भी अच्छे नहीं डिक्टेटरशिप मिले, कोई असली मिल जाता तो काम पार लगा जाता। 2 नंबर जमहूरियत की तरफ चल पड़े, और वो जमहूरियत वाली डिक्टेटरशिप की तरफ चल पड़े। हमें तो अजीबो गरीब मरहूबा सा मिला। उम्मीद ना 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 ना, जानवरों से बदतर अवाम है, वो गोंगलू नुमा और शहजादे शहजादियां हैं। हर शाख पे आखिरी बात, हर शाख पे साईं बुजदार बैठे हुए हैं इस वक्त। कश्मीर बुजदार के वाले, पंजाब बुजदार के वाले, केपी बुजदार के वाले, मरकज में चंद लोगों को छोड़ के बुजदार के वाले, बाकी हर पूरा मुल्क इनके हवाले है। सिंध भी दे दें, कोशिशें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिंध दे दें, अगले 5 साल दे दें, उसके बाद अगले। इमरान खान साहब कभी कोई तजर्बा नहीं, फाइल पढ़नी नहीं, जो पहले कर दे वो कर दे। ठीक, ये हम में से कोई लोग और अब्बास साहब जरा एग्री करते हैं इस पे? एक शॉर्ट कमेंट आप कीजिए और अता साहब भी कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक लूंगी। जी, जब हमने 2018 में इलेक्शन जीता था तो हम ये सोच लेके आए थे कि हम डिग्निफाइड पाकिस्तान को दोबारा जिंदा करेंगे। हम उसी कोशिश में लगे, हम उस माइंडसेट को फॉलो नहीं करना चाह रहे जिसकी भट्टी साहब अक्कासी कर रहे हैं। अच्छा। हमने कभी किसी महल की, गलियों नालियों की सियासत का जो मैंने कहा है, ये वही माइंडसेट है। एक दौलत शाह के चूहे का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। भट्टी साहब तो समझते हैं कि उनके जिस्म बड़े होते हैं और जहन छोटे रह जाते हैं। हमारी कौम का भी वही हाल रहा है। हमने हर बार 5 साल बाद एक नई हुकूमत को सिलेक्ट किया क्योंकि पिछले बुरे थे और वो आए, और वो भारी तब्दील करके इस मुल्क पे हुकूमत करते रह गए। इस दफा ऐसा नहीं है। ठीक, अता साहब आप भी इस पे जरा कमेंट कर दें सर। देखिए, मैं एक वो अहमद फराज का शेर है कि बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, पर यहाँ कब कोई अगयार का लश्कर उतरा, आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा अपना ही खंजर उतरा। पर आगे एक होप का मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। बहुत आज ऐसा नहीं होने देना, ए मेरे सोख्ता जानो, मेरे प्यारे लोगो, अब के घर जल्जले आए तो क़यामत होगी, मेरे दिलगीर, मेरे दर्द के मारे लोगो, किसी गासिब, किसी जालिम, किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम ना करना, ए मेरे सारे लोगों। हम जब भी टेक ऑफ करने लगते हैं हमें लांडी जेल भेज दिया जाता है, हमें अटक किले में बंद कर दिया जाता है, हमें जिला वतन कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के कैंसर की बात, जिला वतनी में इलाज कराया, आने देते ना वापस, 2 दफा वापस आने की कोशिश की, जहाज में बंद करके वापस भेज दिया। बात यह है कि इस मुल्क में लोगों को सांस लेने दें। आज आजादी इज़हार राय पे मियां साहब को इतना बुला रहे हैं, वो वापस आ नहीं रहे जाता है, या उसको एंटी स्टेट एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सांस लेने की इजाजत नहीं है। 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले सिर्फ। एक, नंबर 1, अगर 73-74 सालों में जो होना था, अगर ये इलामा इकबाल को पता होता, वो अपना ख्वाब किसी को ना सुनाते। कायदे आज़म साहब को पता होता, यकीन करें वो 2-4 बार सोचते कि ये मैं क्या करने जा रहा। फातिमा जना गैर भारतीय एजेंट, कायदे आज़म काफिर आज़म, अयूब खान हाय, ज़ियाउल हक मुनाफिक आज़म, भुट्टो गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार, परवेज मुशर्रफ गद्दार,